है तो उसको वो पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो इन परेशानियों को, इन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने उस स्कीम को भी रिवाइव कर दिया है। आप जो है उसकी भी रिस्ट्रक्चर गाइडेंस आ गई है, वो स्कीम अब रिवाइव हो चुकी है रिस्ट्रक्चर स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के नाम से। उसमें सर्वे का आपको कंसेप्ट नहीं है। कोई भी गरीब बच्ची बीपीएल फैमिली की अगर किसी बच्ची की शादी हो रही है तो वो एलिजिबल है फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए। पिछले साल अप्रैल से ये पॉलिसी शुरू हुई थी और हमने इन 11 महीनों में अभी तक 792 केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट के सेंक्शन किए हैं और उन लोगों को पैसा भी मिला है। आपके एरिया में से भी अगर किसी ने अप्लाई किया होगा तो ज़रूर उसको पैसा मिला होगा। और ये इस स्कीम की बड़ी बात ये है कि सारे का सारा प्रोसेस इसका ऑनलाइन है। आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सिफारिश करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में वो फाइल मूव करती है और किसी को आपको कहने की या दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जन सुगम करके एक ऐप है जिस पे आप बाकी सर्विस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो। उस स्कीम का फॉर्म भी उसी पोर्टल पे अप्लाई करना है आपको। सिंपल 2 ही डॉक्यूमेंट्स हमने रखे हुए हैं उसको लगाने के लिए। आपका राशन कार्ड आपके घर में अवेलेबल होता है, आधार कार्ड की कापी, बैंक की कापी, ये सारे कागज तो घर में मौजूद होते हैं। सिर्फ आपने एक अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवाना होता है अपने कंसर्न सरपंच साहिब से। वो उस पर लिख के देते हैं कि ये बच्ची आज तक अनमेरिड है और इसकी शादी फलां डेट को हो रही है। उसी को सर्टिफाई करता है हमारा तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर और तहसीलदार साहब उस एरिया का। एक कागज ये लगता है और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लगता है उस बच्ची की तरफ से जिसकी शादी हो रही है। ये सारा कुछ करके आपको शादी से कम से कम 1 महीना पहले जो है उस पोर्टल पे अप्लाई करके छोड़ देना है। बाकी सारा काम हमारा है। जब आप अप्लाई करोगे तो वो फाइल मेरे पास आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की और 15 दिन के अंदर अंदर मुझे उस फाइल को डिस्पोज ऑफ करना होता है। मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ डीसी साहब के पोर्टल पे और वहाँ से डीसी साहब उसको वेरीफाई करके फिर वो डायरेक्टर फाइनेंस के पास जाती है और वहाँ से उन लोगों को पैसा मिल जाता है। हुए जो हमारे कम्युनिटी सेंटर बनते हैं वो भी लगभग हमारे 1 तक कम्प्लीट हो गए हैं और ये भी सिलसिला हमारा जारी है। और सबसे ज़्यादा देखें अगर हम जब रोड पे चलते हैं, आप गली में चलते हैं या शहरों में चलते हैं तो सबसे ज़्यादा वेस्ट प्लास्टिक की नजर आती है। उसकी मुहिम हमारी जो है वो डोर टू डोर कलेक्शन चल रही है। उसको वीडियो साहब हमारे देखते हैं और हमारे पंचायत को जो सरपंच आते हैं वो देखते हैं। जहाँ पे आपको कुछ में कमी लगती है वो हमारी नॉलेज में लाएँ तो उसको हमारे डी साहब को डेली बेस पर मॉनिटर करते हैं। और सर का ये मानना है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो रजौरी है ये इसकी सफाई की मुहिम में नंबर 1 आना चाहिए। सर के डेस्क पे हमने एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए सेग्रीगेशन की जो सेट के साथ में मशीन लगती है बिल्डिंग वो भी मंगाई है। हमने आज तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट में लगभग 80 हमारे जो है सेग्रीगेशन शेड जो तामीर हो चुके हैं और ये भी सिलसिला भी जारी है। हर पंचायत में कम से कम एक लगेगा CSC की और सेग्रीगेशन शेड की। इसके अलावा बात हो सकता है कि स्कीम चलती रहे और भी आते रहे। जिस तरह से अभी मेरे से पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने गुजारिश की कि आवाम की पार्टिसिपेशन हासिल में बड़ी ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने हिसाब से इस काम को करती है और करवाती है। के अंदर लोगों को जो है सेक्शन मिल गया। इवन आपको 2000 प्लस लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी चली गई। दूसरा मसला SPM के अंडर सेग्रीगेशन शेड के पैसों का लिए इन्होंने अभी बोला हमारे पास वो पैसे शायद कल सर ने बोला है वो रिलीज हो गए। तो ये 2-3 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट्स भी हो जाएंगी सबकी सब। और ये आपको पेमेंट्स 2-3 दिन के अंदर अंदर जिनकी भी है ये सबकी पेमेंट्स हो जाएगी। इसके अलावा बाकी आपको जो भी मेरे रिलेटेड इशू है, मेरे साथ कुछ भी मसला होगा वो आप आ सकते हैं ऑफिस में कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। पहले तो मैं सोचता था कि वो मेरे पास आपके पूरे हर दिन मेरे पास आते हैं कोई ना कोई काम लेके। तो मैं आज उनके एरिया में आया हूँ और उनकी पॉपुलैरिटी देख के हैरान रह गया हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं और अपने एरिया के लिए वो बहुत ज़्यादा हमदर्दी भी रखते हैं। हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो लोगों की डिमांड्स को फिल्टर करके उनको एक मुकम्मल शक्ल देके हमारे तक लाए ताकि हम उन पर कुछ एक्शन ले पाएँ। तो पहले मैं उनकी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इलाके में वो उनकी इतनी उनका रसूख है और उनकी इतनी लोग उनको मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया और बोला कि आप हमारे वहाँ पे दरबार रखिए। तो हमने सोचा कि मौसम ठीक हो गया है तो पोर्टर का काफ़ी देर हो गई है तो हमने यहाँ पे दरबार रखा। तो पिछली बार जब हमने दरबार रखा था समोट में तो सबसे ज़्यादा जो इशू सामने आए थे वो JJM को लेके आए थे। तो सबसे पहले खुशी की बात यह है कि आज जितने भी स्पीकर्स यहाँ थे किसी ने पानी के हवाले से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं गई। JJM के जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कोशिशों के बाद अब एक ट्रैक पे आ गए हैं। सबकी AAA हो यहाँ पे या TS हो या टेंडरिंग हो या अलॉटमेंट हो,
सारी की सारी जो है वो एक लगभग 95% तक पहुँच गई है। इस सब डिस्ट्रिक्ट की जो अलॉटमेंट है वो भी आज मुकम्मल हो जाएगी और बहुत जल्द जो आप काम है वो ग्राउंड पे देखेंगे। इसी तरीके से जो बिजली की समस्या है, पिछली बार काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बताया था बाउट वायर का इशू है या लोगों के जो खंभों से तारें लटक रही हैं, तो हमने एक सर्वे करवाया जिसके तहत एक डिमांड पूरी जनरेट की है। सरपंच से भी पूछा, बीडीसी से भी पूछा और आरडीएसएस के तहत जो पूरा का पूरा डिमांड है वो कंबाइंड डीपीआर बना के लगभग काफ़ी बड़ा डीपीआर है वो 97 करोड़ का पूरे डिस्ट्रिक्ट का है। उसमें आपके जितने भी छोटे मोटे इश्यूज हैं वो सब कवर हो जाएंगे। आरडीडी के हवाले से लोगों के अंदर जो टेंडरिंग को लेकर एप्रीहेंशन थी, थोड़े से शक थे, वो अब दूर हो गए। लगभग ये दूसरा साल है। पिछले साल तो हम लेट ज्वाइन किया था, तब भी हमने एक्सपेंडिचर को 80% पे ले गए थे, लेकिन इस बार ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 31 दिसंबर को जो कट लगना था जो 70% का, उसमें हमारा एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की एक भी पंचायत ऐसी नहीं जिसमें कट लगा हो। हर जगह लगभग 95% जो एक्सपेंडिचर इस समय हम कर चुके हैं। सिमिलरली हमारी एक ऐसी इकलौती डिस्ट्रिक्ट है पूरी यूटी में जिसमें 10,000 घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो बन के तैयार हुए पिछले एक साल के अंदर, और उस 10,000 घरों में लगभग जो मैक्सिमम पोर्शन है वो पीढ़ी, कोटरंका, ख्वास, बुद्धल, इन चारों इलाकों का है। तो वो लोग काम जो मौके पे हुए हैं, आप चाहे इस समय एक्नॉलेज करें चाहे नहीं करें, लेकिन जिन लोगों को घर मिले हैं उनके जिनके सर पे छत आई है उनके लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो पिछले एक साल में हमारे आरडीडी ने उसको एकम्प्लिश किया है। इसके अलावा कॉलेज का एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था, हमने काफ़ी कोशिशें की उसको सॉल्व करने की, लेकिन कभी ये तो उसके लिए हमारे जो एफर्ट्स है वो जारी है, तो हमारी ट्राइबल डिपार्टमेंट भी उस पर लगी है। उसी तहत एम्प्लॉयमेंट के उनको प्रोत्साहन को देने के लिए तो मिशन यूथ के भी हमारे काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्राम्स यहाँ चल रहे, हमारे जो उनके ऑफिसर डिटेल में उन प्रोग्राम्स के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन मैं फिर से आपको इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट को लेके हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी संजीदा है।